Good morning, educators. Myself Avantika Sharma from Jack Angel Education. Today we are going to discuss Junior KG Book 4 D6 लेसन प्लानिंग। आज के लेसन प्लानिंग के स्टार्टिंग से पहले बच्चों को थोड़ा सेटल डाउन कर लीजिए। उसी के साथ हम हमारे आज के टाइम को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट जो टाइम है वो हमारा स्टोरी टाइम रहेगा। आज के स्टोरी टाइम में बच्चों से पहले बातचीत करनी कि किसने घर जाकर अपने पेरेंट्स को ये स्टोरी सुनाई है। आप बच्चों के रिस्पॉन्स का वेट कीजिए, उनका रिप्लाई आने दीजिए। साथ ही साथ आप बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछिए कि आपने इस स्टोरी में क्या क्या देखा था, इसमें क्या क्या हुआ था, कौन से कैरेक्टर्स थे इसमें, इस स्टोरी का मोरल क्या था, उसमें कौन कौन से पर्सन थे। यानी आपको बेसिक से क्वेश्चंस पूछने हैं रिलेटेड टू स्टोरी। आप जैसे ही बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पुट ऑन करेंगे वो आपको रिप्लाई देंगे और उसी के साथ आपकी कन्वर्सेशन अप्रोक्स 5 to 10 मिनट्स की चली जाएगी। जैसे ही आप बच्चों के सारे रिस्पॉन्स दे देते हैं देन हम वापस से बच्चों के साथ में इस स्टोरी को नरेट करेंगे। सिमिलरली उसी एक्शन में, उसी टोन में आपको फिर से बच्चों के साथ में इस स्टोरी को सुनाना है और इसके मोरल के बारे में आपको बच्चों से 2 से 3 बार बातचीत करनी है। आपको मेन जो कंसेप्ट रहेगा वो मोरल जो है बच्चों को वो क्लियर करवाना है। इसके लिए आप उनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो बच्चों से रिलेटेड, ताकि बच्चे इजीली उस चीज़ को समझ सके। इस तरीके से हमारा जो आज का स्टोरी टाइम है वो फिनिश होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा आज का लैंग्वेज टाइम। लैंग्वेज टाइम में आज हम साइड वर्ड्स के बारे में बातचीत करेंगे। जो हमारी प्रीवियस क्लास गई थी उसमें भी हमने साइड वर्ड्स के बारे में पढ़ा था। सेम यही साइड वर्ड्स आपको वहाँ पर प्रैक्टिस करवाने, बच्चों को रिकॉग्नाइज करवाना है। सेम आपको इस तरीके से ये जो सारे साइड वर्ड्स दे रखे हैं 8 साइड वर्ड्स, आपका इसको एक शीट बनाना है। बिकॉज आपके पास पिक्चरी में ये साइड वर्ड्स कहीं मेंशन नहीं है, तो आपको ये सारे साइड वर्ड्स एक पेपर पे नोट डाउन करके या फिर आप इनके फ्लैश कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं और बच्चों के सामने वो दिखाएं। और आप साथ साथ ब्लैक बोर्ड पर ये सारे साइड वर्ड्स एक बार लिखें और बच्चों से इसके बारे में बातचीत करें कि इनका प्रोनाउंसिएशन कैसा था। बी वाई बाय इसे, यानी आपको बच्चों के फोनिक्स पे भी थोड़ा सा फोकस करना है कि किस तरीके से किसका प्रोनाउंसिएशन होता है। इस तरीके से हम बच्चों के साथ में साइड वर्ड्स के बारे में बातचीत करेंगे, उनका कि किस तरीके से होता है, उनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, उनका फॉर्मेशन क्या होता है। देन हम बच्चों को क्लास एक्टिविटी शीट का पेज नंबर 14 ओपन करने को कहेंगे और यहाँ पर बच्चों को सिमिलर साइड वर्ड्स का मैचिंग करने को कहेंगे कि आपको क्या करना है, सिमिलर साइड वर्ड्स का मैच करना है और यहाँ पर नीचे दिए गए साइड वर्ड्स पे आपको ट्रेसिंग करनी है। ये पोर्शन बच्चे इजीली कर लेते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा स्ट्रगल फेस नहीं करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे इन चीज़ों को बहुत जल्दी कैच करते हैं। बस हमारा पैटर्न होना चाहिए कि हम बच्चों को किस फोनिक से, किस वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन से इसको कंसेप्ट को क्लियर करें। इस तरीके से हमारा जो साइड वर्ड का कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं प्लानिंग के। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज टाइम। आज के लैंग्वेज टाइम में हम बच्चों के साथ में व्यंजन घ के बारे में बात करेंगे। बच्चों ने प्रीवियस क्लास में व्यंजन क और ख को पढ़ लिया है, उसका रिकॉग्नाइज हो गया है, प्रैक्टिस हो गया। आज व्यंजन घ को रिकॉग्नाइज करेंगे। इसके लिए हमें फ्लैश कार्ड, चौक और साथ ही साथ में पिक्शनरी की रिक्वायरमेंट होगी। आप सबसे पहले बच्चों को व्यंजन घ का फ्लैश कार्ड दिखाएं, उसके बारे में बातचीत करें, उसके फॉर्मेशन के बारे में बात करें और साथ साथ व्यंजन घ की कविता सुने। ग से गाय चारा है खाती, ग से गर्दन खूब हिलाती। रिपीट करो मेरे पीछे पीछे। ग से गाय चारा खाती, ग से गर्दन खूब हिलाती। इस तरीके से हम बच्चों के साथ में पहले राइम को रिसाइट करेंगे, देन हम पिक्शनरी ओपन करके बच्चों को एक एक इमेज को पॉइंट करेंगे कि ये क्या है। ग से गर्दन, गोभी, गर्दभ और गहना। इस तरीके से बच्चों को पहले व्यंजन ग के एक एक इमेज, बच्चों ने नर्सरी में जो व्यंजन क के घ के वर्ड्स पढ़े थे वो थोड़े अलग थे, इस बार थोड़े अलग हैं और जब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तब थोड़े और अलग आएंगे। यानी बच्चों को हर एक लेवल पर अलग अलग वर्ड्स मिल रहे हैं। इसी तरीके से आपको पहले बच्चों को व्यंजन घ के बारे में बात करना है, साथ ही साथ आपको बच्चों को एयर ट्रेसिंग भी करने को कहना है। जैसे बच्चे एयर ट्रेसिंग कर लें, आप ब्लैक बोर्ड पर बड़ा सा व्यंजन घ ड्रॉ करें और उसके फॉर्मेशन को लेके बच्चों को क्लियर करवाएं। इस तरीके से हमारा व्यंजन घ का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्ले टाइम। आज के प्ले टाइम में फ्रॉग रेस कराएंगे बच्चों को। इसके लिए आप बच्चों को प्लेग्राउंड में लेकर जाइए। अप्रोक्स 10 फीट के गैप से स्टार्ट लाइन एंड फिनिश लाइन ड्रॉ करें। बच्चों को स्टार्ट लाइन पे 5 स्टूडेंट्स को लेकर उनको बोले फ्रॉग रेस करते हुए, यानी जंप करते हुए आपको फिनिश लाइन तक पहुंचना है। इस तरीके से हम बच्चों को ये पूरी एक्टिविटी करवाएंगे, उनके साथ में इंजॉय करेंगे। इस तरीके से हमारा प्ले टाइम फिनिश होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जनरल अवेयरनेस टाइम। आज जनरल अवेयरनेस में हम बच्चों से माई क्लासरूम के बारे में बात करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा बच्चों को प्रीवियस क्लास के बारे में भी बात कर लेते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने बच्चों से स्कूल के बारे में बातचीत की, प्लेग्राउंड के बारे में बात की। आज है नई जो टॉपिक है वो है क्लासरूम।
तो इसीलिए पहले आप बच्चों से प्रीवियस चीज़ें पूछिए, आपकी स्कूल का नाम क्या है, आपकी स्कूल में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, प्लेग्राउंड में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, प्लेग्राउंड में आप क्या करते हो, आपको कौन सा स्विंग्स, कौन सी स्लाइड्स, हॉप स्कॉच या सैंड पीट, आपको क्या अच्छा लगता है उसके बारे में बातचीत करिए। किसको याद है कि हमने प्लेग्राउंड में क्या एक्टिविटी की थी। इन सब चीज़ों को क्लियर करते हुए फिर हम हमारे क्लासरूम के टॉपिक की तरफ चलेंगे। क्लासरूम के बारे में बात करने से पहले बच्चों से पूछो कि आप लोग कहाँ बैठे हो। मीन्स आपको पहले क्लासरूम का मतलब बताना है बच्चों को, वो कि आप कहाँ बैठे हो, आप कहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहे हो। मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मैं आपको डेली वहाँ पढ़ाती हूँ। हम किस माहौल में, किस इन्वायरमेंट में भी हैं, तब बताना है कि आप जहाँ बैठे हो उसको बोलते हैं क्लासरूम, यानी आपकी कक्षा कक्ष। क्या बोलते हैं? आपकी कक्षा कक्ष। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। आपके क्लासरूम में क्या क्या है मुझे बताओ। मतलब आपको विदाउट हेल्प ऑफ पिक्शनरी आपको पहले बच्चों से पूछना है कि आपके क्लासरूम में क्या क्या ऑब्जेक्ट्स है। स्टूडेंट्स खुद रिप्लाई देंगे, टेबल, चेयर, बुक्स, चॉक, ब्लैक बोर्ड, टीचर, हम खुद स्टूडेंट्स। इस तरीके से बच्चों से बातचीत करते हुए फिर हम पिक्शनरी ओपन करेंगे। हम पिक्शनरी ओपन करेंगे और पिक्शनरी में एक एक इमेज को पॉइंट करते हैं कि आपकी क्लासरूम में कबर्ड है, अलमीरा है जहाँ पे हम सामान रखते हैं, हमारा ब्लैक बोर्ड है, चार्ट पेपर लगे हुए हैं जहाँ पर मैम आपको कुछ ना कुछ पढ़ाती है, टीचर है, चॉक, डस्टर, टॉयज, टेबल, चेयर, स्टूडेंट्स, कंप्यूटर, कैबिनेट, पेपर्स, ये सब आपके क्लासरूम में होता है ना। सेम इस तरीके से आप बच्चों को एक एक इमेज को पॉइंट करते हुए उसका रिवाइज करना है। जैसे बच्चे आपके साथ में इसका रिवाइज कर लेते हैं, देन हम मूव ऑन करेंगे हमारी क्लास एक्टिविटी शीट की तरफ। आपको बच्चों को क्लास एक्टिविटी शीट का पेज नंबर 15 ओपन करना है और बच्चों को पूछना है कि आप बताओ कि इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट हमारे क्लासरूम में अवेलेबल होता है, और उस पर आपको क्या करना है? कलर करना है। क्या ब्लैक बोर्ड अवेलेबल होता है? यस, तो आपको इस पर कलर करना है। बुक्स अवेलेबल होती है आपकी क्लास में? यस, तो इस पर कलर करेंगे। पेंसिल होती है, पेंसिल, क्रेयॉन, आपको इस पे भी कलर करना है। क्या स्विंग्स हमारी क्लास में होते हैं? नो, स्विंग्स कहाँ होते हैं? प्लेग्राउंड में, तो हम इस पे कलर नहीं करेंगे। तो आपको इन तीनों ऑब्जेक्ट्स पे क्या करना है? कलर करना है। इस तरीके से हम बच्चों को प्लेग्राउंड के बारे में बात करेंगे। इस तरीके से हमारा जो प्लेग्राउंड का जो यानी जनरल अवेयरनेस का जो टाइम है वो कंप्लीट होता है। आगे मूव ऑन करते हैं प्लानिंग के। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन टाइम। आज के रिफ्लेक्शन टाइम में हमने बच्चों के साथ में पहले स्टोरी नरेट की, द मैन एंड द कैट। देन हमने बच्चों के साथ में लैंग्वेज टाइम में साइड वर्ड्स के बारे में बातचीत की, नए साइड वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करवाया, उसका प्रैक्टिस किया। देन हमने बच्चों से लैंग्वेज टाइम में व्यंजन घ को रिकॉग्नाइज करवाया, व्यंजन घ की ट्रेसिंग करवाई। प्ले टाइम में बच्चों के साथ में फ्रॉग रेस किया। जनरल अवेयरनेस टाइम में हमने बच्चों को स्कूल, क्लासरूम और प्लेग्राउंड के बारे में बातचीत की। इन सब चीज़ों में आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो बच्चों को आपको एक्सप्लेन करनी होगी। उसके अंदर गुड हैबिट्स आती है, कुछ मैनर्स आते हैं, स्कूल के मैनर्स, क्लासरूम के मैनर्स, आपको घर पे किस तरीके के मैनर्स रखने हैं, वो सारी चीज़ें भी आप बच्चों के साथ में इसी ड्यूरेशन में डिस्कस करें। आज की प्लानिंग बहुत शॉर्ट है, तो आप इसका अच्छे से यूज़ ले सकते हैं, आप अपनी चेकिंग में भी यूज़ ले सकते हैं, लेकिन चेकिंग एक सेकंड ऑफ सोर्स है। मेन जो सोर्स है वो है अपना एकेडमिक्स, हमारा प्रोफाइल जो है हम जो रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों के सामने। तो आप इस ड्यूरेशन को यूज़ करें आपके एक्स्ट्रा मटेरियल बनाने में, जो आपको आपकी ही टीचिंग स्किल में इम्प्रूव करेगा। इस तरीके से हमारा जो रिफ्लेक्शन टाइम है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क। आज के होमवर्क में हमें पेज नंबर 13 और पेज नंबर 14 पेरेंट्स के साथ में शेयर करना है। सेम जो आज बच्चों ने एक्टिविटी की थी, साइड वर्ड्स की मैचिंग की और ट्रेसिंग, वही उनको घर जाके करना है। और क्लासरूम के अंदर बच्चों को बताना है कि आपकी क्लासरूम में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं, आपको उस पर सर्कल करना है। इस तरीके से हम बच्चों को क्लासरूम का होमवर्क जो है वो एक्सप्लेन करेंगे और साथ साथ में पेरेंट्स के साथ में होम एक्टिविटी शेयर करेंगे। इस तरीके से हमारा आज का जो प्लानिंग है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।